आइए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक ऐसे चहीते मुकर्रिर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। फिर आपके सामने ऐसे चहीते मुकर्रिर को पेश कर दूंगा कि उनके बयान को सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जो निजामत के मैदान पे चढ़ करके अच्छी तरीके से नाजिम बना करता है और अच्छी तरीके से पिंडाल को संभाल सकते हैं और उसी तरीके से चलते चलते आगे अनाथ खानी, सना खानी और कोई मर जाए तो कुरान खानी भी करना जानते हैं। निजामत के मैदान में एक तरफ फाइज है तो दूसरी तरफ मुकर्रिन और खिताबत के मैदान में भी अच्छी तरीके से मैदान को संभाल सकते हैं। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उनकी ज्यादा तारीफ ना करते हुए वो अपनी मिसाल आप हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहते हैं, किसी मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे जिंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामीन, मुझसे कबल मेरे बड़े भाई जनाब कारी शमशाद राही साहब बहुत ही खूबसूरत मुतरन्निम आवाज़ में आपको नसीहत और पैगाम और मैसेज दे रहे थे। मैं आपसे बस थोड़ी देर के लिए रूबरू हुआ हूँ, आया हूँ। मेरी अगर गुजारिश है वो अगर आप उस पर अमल कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग मेहमान नवाजी और जो बाहर से आते हैं उनकी हौसला अफजाई अच्छी तरह करते हैं। ज़रा सा अगर आगे की जगह पुर कर लेंगे, ये मोहल्ला अगर इधर आ जाएगा, आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, सामने आके बैठ इंशाल्लाह शुरू कर दूंगा बहुत जल्दी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच हायल नहीं रहूँगा इंशाल्लाह। मैं जान रहा हूँ स्टेज पर बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत मोतबर, मुस्तनद, मुअक्कर, आरिफ बिल्लाह, सूफी बासफ़ा हज़रत कारी सैयद अहमदुल्लाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया इस उस्ताजुल असातिज़ा हैं। उसके सामने यकीन अपनी बाज़े नासख्ता ज़ुबान से कुछ सबक के तौर पे आपको सुनाएगा इंशाअल्लाह। बस ये देखिए ना, अगर मेरा ख्याल है बांग्लादेश और ये नेपाल का जो हिस्सा है जो बॉर्डर की तरह बनाए हुए हैं, शैतान के चेले चपाटे जगह बनाए हुए हैं, इस जगह को अगर पुर कर लिया जाए और शैतान से ये कह दिया जाए कि ये जगह नबी पाक की महफिल है, तुम्हारे बाप की महफिल नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ईमान वालों की यही अलामत अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे इस जलसे के निगरां बहरहाल बहुत ही जिन्होंने अनथक मेहनत करी, हाजी शोएब साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उन्हें कि उन्होंने अपने निगरानी में हाफिज सबा करीम और जितने भी नौजवान हैं सबकी अनथक मेहनत, दिन रात एक फ़ोन पे फ़ोन। अब किसके मुकद्दर में आना है, क्या मसरूफियत किसकी रही है, कौन आ पाया कौन नहीं आ पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बात होगी बहुत मुख्तसर से वक्त में थोड़ी सी मुख्तसर सी बात होगी। मुल्क के हालात को भी मद्देनजर रखिए। जनाब कारी शमशाद राही साहब का भी हुक्म है, वालिदैन की नाफरमानियाँ ही हैं जिसकी वजह से आज हम पर ये हालात है। बहरहाल माशाल्लाह खुशी हुई, आप जुड़ गए। थोड़ा सा और एक पाव अगर खिसक जाएंगे, ये जो जगह नहीं आगे आप ना भी आए, लेकिन वो जगह महफिल के आदाब है। हजरत कारी सिद्दीक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब जलसा मेला ठेला बन के रह जाएगा। और सच्ची बात आज ऐसा ही लग रहा है, जहाँ भी कहीं जलसा होता है बहुत बड़ी मंडी हो जाती है, घास की तरह से लोग चरने लगते हैं, पान की दुकान पे, चाय की मंडियों पे। बहरहाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा इधर जुड़ जाए नौजवान, बिल्कुल जगह बीच में खाली ना रखे। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ और सारे असातिज़ा से जनाब मौलाना खुर्शीद साहब से, इसी तरह से हज़रत कारी सुलेमान साहब जिनकी सरपरस्ती में ये जलसा हो रहा है, सभी की दुआएं चाहता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीना औलियाअ मिन दूनिल मुअमिनीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम कलमा शरीक भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान शुक्र फजल ये फरमाया कि हम सब को नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हादिये सुबुल साक़िये कौसर शाफ़ाए महशर शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के एहसान व करम बिलखुसूस इंसान पर अनगिनत है, बेशुमार है। खुद अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर हमारे एहसान व करम को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम हमारे एहसानो करम को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। तुम्हारी बिसात नहीं, तुम्हारी ये औकात नहीं, तुम्हारी ये लियाकत नहीं कि तुम हमारे एहसानो करम को गिन सको, शुमार कर सको। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि मैंने इंसान को दो नेमतें दी हैं। एक नेमत नुत्फ़ की नेमत दी है और एक नेमत मैंने मादी एतबार से समझ की, फिक्र की, या यूं कहिए कि माइंड यानी अक्ल की दौलत दी है। ये नुत्फ़ की नेमत यानी बोलने की नेमत और समझने की नेमत अल्लाह ने मुझे देकर पूरी दुनिया में मुमताज बनाया। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला हुक्म कर रहा है और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ नबी, ऐ मैसेंजर, ऐ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ये नहीं फरमाया आप मुसलमानों से कहिए, ये नहीं फरमाया आप हिंदुओं से कहिए, ये नहीं कहा आप किसी बिरादरी से फरमाइए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहलवाया ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह की इताअत करो। फिर उसके बाद फरमाया व अतीउर रसूल, और उसके रसूल की इताअत करो। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, आप गौर कीजिए और हम गौर करें। आज मुसलमानों की जो हालात, मुसलमानों के जो हालात है, इन नाजुक हालात पर मुसलमानों की सिस्कियां, मुसलमानों के दर्दो कर्ब हम और आप आज देख रहे हैं। बिलखुसूस हमारे सामने एक ऐसा मसला छिड़ा हुआ है, एक ऐसा मसला जिस मसले पर हमारे मुस्लिम पर्सनल्लाह के कायद, हमारे मुस्लिम पर्सनल्लाह के लीडर हजरत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी दामद बरकतहुमुल आलिया, इसी तरह मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामद बरकतहुमुल आलिया किस कदर कोशा है उम्मत को समझाने की फिक्र में, उम्मत को इस बात के पैगाम और मैसेज देने की फिक्र में है कि ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा शरीक भाइयों, याद रखना तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। हर चीज के वजूद का एक मकसद हुआ करता है, बगैर मकसद के कोई चीज वजूद में नहीं आया करती। ये पंडाल सजा है, इस पंडाल में लाइटें लगी हैं, आपने दूर दराज से उलमाए किराम को दावत दी, इसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि यहाँ पर उलमाए रब्बानीयीन की दावत से, उलमाए रब्बानीयीन की नसीहत से, शोराए इस्लाम के शोराए
शायरी की नसीहत से हम और आप अपनी जिंदगी का काया पलटे, हम और आप अपनी जिंदगी की तकदीर और तस्वीर बदले, हम और आप अपनी जिंदगियों में जो बुराइयां हैं, हमारे मुआशरे में जो रस्म और रिवाज है, उन रस्म और रिवाज का खात्मा करें। एक मकसद है हाजी नेमत साहब और इसी तरह जुमला आरा के हाजी साहब, हाजी शोएब साहब और जुमला आरा की इनका एक मकसद है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, आप जरा सा कलेजे पे हाथ देकर सोचो, बताओ मुझे, आज अगर इस जलसे का मकसद फौत हो जाता है, आज अगर हम इस जलसे को छोड़कर कहीं कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा हो या कहीं क्रिकेट के ग्राउंड पे अगर मैच खेले जा रहे हो, चाहे शॉर्ट बाउंड्री के मैच हो, डे नाइट के मैच हो, हमारे नौजवानों को क्या हो गया, हमारी माँ बहनों को क्या हो गया कि दीन की महफिल सजी है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही है, उलमाए किराम को दावत दी गई है, कुरान और हदीस से मुताल्लिक बातें हो रही है, लेकिन इनके दिलों में कचौके नहीं लगते, इन्हें अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिलती। ये जाएंगे तो कव्वाली जाएंगे, ये जाएंगे तो मज़ारों पर माथा टेकने जाएंगे, ये जाएंगे तो औरतों को छेड़छाड़ करने के लिए जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप हुकूमत के किसी नुमाइंदे के को गाली न दो, किसी योगी मोदी का नाम न लो। याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आमालुकुम अम्मालुकुम, जब तुम अपने अमाल के एतबार से बिगड़ जाओगे, जब तुम अपनी छवि को खराब कर दोगे, जब तुम अपनी शख्सियत को मजरू कर दोगे, जब तुम्हें अल्लाह ने पावरफुल कौम बनाया है, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए भेजा गया है कि तुम पूरी दुनिया को हिदायत के रास्ते बताओ, इसलिए भेजा है कि पूरी दुनिया के लोगों को राह रास्त बता सको, तुम दुनिया के लोगों को बता सको क्या गलत है क्या सही है, तुम दुनिया के लोगों को बता सको कि औरतों का इज्जत और एहतराम क्या है, तुम दुनिया के लोगों को बता सको कि बड़ों और छोटों में क्या तमीज है, तुम दुनिया के लोगों को बता सको कि जिंदगी गुजारने के ज़ाब्ते क्या है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी कौम, हमारी मुस्लिम बिरादरी शर्म आती है मुस्लिम कहने पर, हमें अपने आप को मुस्लिम कहने पर शर्म आती है। हमें अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा था, हमें अल्लाह ने जिस मतलब के लिए भेजा था, हमें अल्लाह ने जिस डगर पर भेजा था, जिस वास्ते भेजा था और वास्ते को जिसका वास्ता बनाया था, यानी जो वजह कायनात है, जो तख्लीक़े कायनात है, जो सय्याहे लामका है, जो मतलूबे कायनात है, जो महबूबे कायनात है, जो मकसूदे कायनात है, आज हम उनके तौर तरीके पे नहीं चलते, आज हम उनकी सुन्नत पर नहीं चलते। जाहिर है कि हम पे कोई कानून नाजिल होगा, जाहिर है हम पर कोई शद्दाद नाजिल होगा, जाहिर है वक्त का कोई जालिम और जाबिर हमारे सरों पे मुसल्लत होगा, हमें डंडे बरसाएगा और कहेगा तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, खास करके मैं नौजवान तबके से मुखातब हूँ, बताओ आपके हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है, बताओ मेरे दोस्तों, अभी कल ही हजरत मौलाना वली रहमानी साहब ने एक मजमून में लिखा है, उन्होंने एक तकरीर में नसीहत फरमाई, भोपाल के शहर में सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महीने में 100 मुस्लिम नौजवान लड़कियां जिनका नाम कल तक फातिमा था, जिनका नाम कल तक सुमैया था, जिनका नाम कल तक आरिफा था, जिनका नाम कल तक जुबैदा था, जिनका नाम कल तक सादिया था, जो इस्लाम की जीनत बना करती थी, जो इस्लाम की मुकद्दस और पाकदास शहजादियां हुआ करती थी, आज बदकिस्मती से कोई गणेश के गोद में है, तो कोई राम भक्त के गोद में है, तो कोई कृष्ण के भक्त में है। बताओ मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, इसके जिम्मेदार कौन है? बताएं, दिल पे हाथ देकर सोचें। आप सब जिम्मेदार बैठे हो या नौजवानों का तबका कम है? आप सब जिम्मेदार बैठे हो। हम और आपने क्या किया? अपनी कौम को कहां धकेला, किस शायरा पे लटकाया? कौन है मुजरिम? क्यों हुकूमत को गालियां देते हो? क्या तुम्हें उस प्रोफेट पे, उस मैसेंजर पे जो सादिकुल अमीन है, जो पूरी दुनिया के लिए जिनको मबऊस फरमाया गया है, जो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के नबी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के नबी है, चरिंद परिंद के भी नबी है, आप हर चीज के नबी हैं।
जब बताएं जिस कौम को अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत दी, इतनी बड़ी नियामत दी कि उस कौम के अगर कोई मैसेंजर, कोई उस कौम के अगर प्रोफेट यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे पास इतना खूबसूरत गुलदान है, इस कदर खूबसूरत मेरे पास एक बागीचा है, जिस बागीचे में अगर आप देखेंगे तो जिंदगी के शोबे के हर चीजें आपको मुयस्सर मिलेंगी। कोई साइंटिस्ट बनता है बगैर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा को पढ़ के नहीं बनता। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लामा इकबाल ने ऐसे नहीं कह दिया था। कौन था अल्लामा इकबाल? बहुत बड़े फिलॉसफी, गॉडफ्री हैगनिस किसका नाम है, बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है, बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है। जब हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू उन्हें बताया कि इस्लाम की हक्कानियत ये है, आप अगर एक अच्छे साइंसदान बनना चाहते हो, एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको इस्लाम मुताला करना पड़ेगा, इस्लाम की बारीकी, इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उस शख्स ने कहा, किसकी बात करते हैं आप, किसकी बात करते हैं? कौन प्रोफेट, कौन मैसेंजर? जब मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी नव्वरल्लाहु बरकतहू ने फरमाया कि देखो, तुमने सूरे हदीद पढ़ी होगी और मुझे मालूम है क्योंकि तुम सितारे और सैयारे पे कमान डाल रहे हो, तुम वहां पे अपना घर बनाना चाहते हो। इस समय तुम्हें कहना चाहता हूं कि जो सूरे हदीद पढ़ता है, उसके मतालिब और मकासिद, उसके मफहूम को समझने की कोशिश करता है, वो शख्स साइंसदान बनता है। जब गॉडफ्री हैगनिस ने ये बात सुनी तो वो शख्स हैरान हो गया, अचंभा रह गया, और वो शख्स बरजस्ता कहा कि सच्ची बात है कि सूरे हदीद कुरान का हिस्सा है और यही वो किताब है जो आपके प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। फरमाया हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, वाकई यही किताब है जो एक धार्मिक पुस्तक है, जो सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पुस्तक है, जो इंसानियत के नाम पर पैगाम देने के लिए, जो इंसानियत के नाम पर पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए, जो इंसानियत के नाम पे सारे लोगों को इस बात की तालीम देने के लिए, ऐ दुनिया में बसने वालों, ऐ दुनिया में रहने वालों, याद रखना तुम्हारा खालिक व मालिक, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा लॉर्ड वो एक है और वो है अल्लाह, और वो है अल्लाह। जब मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बात, चूंकि मुफक्किर थे, हमारी तरह कोई मक्कार तो थे नहीं, अल्लाह ने जुबान में जाज़बियत रखी थी, जुबान में सलासत रखी थी, चेहरे पे लिल्लाहियत थी, अला बिज़िक्रिल्लाह की तत्मइनुल क़ुलूब के मिस्दाक़ थे। सुनी बात, बरजस्ता उसने कलमा पढ़ने पर मजबूर हुआ और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी हालत यही है, हम मुसलमान हैं, हमारा नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, साजिद और माजिद है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बाल की कटिंग किसी एक्टर की तरह होते हैं और अपने आप को आशिक कहते हैं, इश्क की चिंगारी लगाते हैं, शोले जब्बाला की शक्ल में लोगों को बताते हैं हम आशिक हैं, हम टनाटन TTS हैं, टनाटन सुन्नी हैं। बताएं कौन टनाटन सुन्नी है, कौन दीन का ठेकेदार है, कौन दीन का रखवाला है, जिसने हमें और आपको ये तालीम दी। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, हमें और आपको अगर निजात पाना हो, हमें और आपको अगर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप चले जाएं फिलिस्तीन की तारीख पढ़ें, मस्जिद अक्सा की आप रोजाना तारीख पढ़ें, मस्जिद अक्सा की ईंटें से ईंटें बजाने पर ईसाई ताकतें, फिस्ताई ताकतें, यहूदी ताकतें पूरी तरह से कमर बस्ता है, पूरी तरह से जुटी हुई है। कौन है इसका जिम्मेदार?
क्या ईसाई ताकतें, क्या फिस्ताई ताकतें, ये नबी के वारिस हैं, ये नबी के आशिक हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला तो है, जिनका नाम अब्दुल रहमान तो है, जिनका नाम साजिद और माजिद तो है, लेकिन वक्त का फिरौन उनके सरों पे मुसल्लत है, वक्त का हामान उनके सरों पर मुसल्लत है, वक्त का शद्दाद उन्हें लाठियां मार मार के, उन्हें कचों के लगा लगा के उनके साथ गैंग रेप करता है। उनकी माँ बहनों को, जिनका नाम कल तक जुबैदा था, जिनका नाम कल तक सादिया था, जो कल तक इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर अपनी जिंदगी गुजारती थी, जो कल तक इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हुआ करती थी, आज वो गणेश की बीवी है, आज वो गणेश के पहलू में है, आज वो किसी राम भक्त के पहलू में है। बताओ, मेरी एक बहन हुस्न की परी थी, इस्लाम की शहजादी थी, फातिमा की कनीजा थी, लेकिन बताओ मेरे जिम्मेदार भाइयों, बताओ मेरे कलमा शरीक बताई भाइयों, बताएं मेरी माँ बहनों, आपका भी इसमें कसूर है, हमारा भी इसमें कसूर है। हमने अपने समाज की इस्लाह न की, हमने दुनियावी तालीम को तो फरोग दिया, लेकिन दीनी तालीम की तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई। काश अगर हमारी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ गई होती तो शायद हमारा ये समाज जो बिल्कुल चिलबिलाती हुई और दहकते अंगारे की तरफ बढ़ रहा है, हमारी कौम जो बढ़ रही है, हमें ये दिन देखने न पड़ते, ये हालात हम पे न आते। मेरे भाइयों, बताएं आप इसके जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? इस मजमे में से ये औरतें भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं उलमा को छोड़ के सच्चे दिल से बताएं कि किसको किसको जनाजे की नमाज आती होगी, किसे किसे ईदैन के वाजिबात का इल्म होगा, किसको किसको नमाज के फराइज के वाजिबात, नमाज के फराइज और वाजिबात का इल्म होगा। बताएं कौन कौन शख्स ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि कौन सी चीज निजासत गलीजा और कौन सी चीज निजासत खफीफा है। आपने तो सिर्फ ये समझ लिया ये मौलवियों की किताब है, ये मौलवियों का फार्मूला है, ये मौलवियों का फन है, ये मौलवियों की गंत और गणित है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे और आप में दूरी हो गई। आप कॉलेज के चक्कर चले गए, आपने यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लिए। मैं फख्र से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जे के मुशायरा मीडिया भी है। मैं भाई मुजीब भाई का कलीम जावेद कलीम साहब की नुमाइंदगी मेरा एक भाई कर रहा है, पूरी दुनिया इस पैगाम को सुनेगा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करके जेएनयू में मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन मेरे दोस्तों वक्त का तकाजा और वक्त की किल्लत थी, मैंने अपनी छवि को खराब नहीं किया। मैंने ये सोचा काश अगर मैं ऐसी गिरी हरकत करूंगा, मारूफ राही तू तो गुनहगार जरूर है, तेरा दामन गुनाहों से लबरेज तो जरूर है, लेकिन तुम्हें यह सोचना पड़ेगा, तुम्हें यह फिक्र करना पड़ेगी कि तुम अपनी वजह से अपनी कौम के बेड़ा को गर्क कर दोगे। तुम्हारी छवि और तुम्हारी शक्ल की वजह से लोग मौलवियों को ताना कसेगा। इसलिए मैंने अपनी छवि खराब करने की कभी कोशिश नहीं की। आप मुझे जाहिल न समझें, मैंने कई बार एएमयू में और कई बार बेचियों के डिबेट में मैंने शिरकत की है, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने एक चीज ये गौर किया है, एक चीज ये गौर किया है, जो स्किल स्कूल और कॉलेजेस में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आईपीएस और आईएएस और डॉक्टर और इंजीनियर्स की तैयारी करते हैं, बदकिस्मती से वो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खां समझते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझते हैं। वो समझते हैं कि अब मैं समाज का सबसे बड़ा लीडर हूँ, अब मैं समाज का प्रधान हो गया हूँ। कान खोलिए, आंखें खोलिए, कुरान करीम में फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। वाकई तुम होगे पीएचडी, वाकई तुम होगे एमबीबीएस एमडी+, वाकई तुम होगे आईएएस आईपीएस, लेकिन याद रखना मौत की एक चिंगारी है, मौत एक ऐसा कड़वा सच है जिसे तुम्हें भी निकलना पड़ेगा, इस मौलवी को भी निकलना पड़ेगा। बताओ, इससे इनकार कर सकते हो? कर सकता है कोई इनकार? मेरे दोस्तों, हमने गलती क्या की? अपनी बहन बेटियों की फिक्र न की, अपनी माँ बहनों की फिक्र न की। कॉलेज में मैंने एडमिशन दिला तो दिया, यूनिवर्सिटियों में मैंने एडमिशन दिला तो दिया, लेकिन कभी मैंने ये गौर नहीं किया कि मेरी बच्ची किस हालत पे है। क्या वाकई मेरी बच्ची की सेहत पे, क्या वाकई मेरे बच्ची के चेहरे पे फातिमा जैसा रंग है? फातिमा की सोहबत को इख्तियार करती है, फातिमा के डगर पर चलती है। अगर सोच लिए होते, कभी खंगाल लिए होते, लेकिन हम खंगालना तो दूर की बात, चेक करना तो दूर की बात, पूछना तो दूर की बात। कितने मन चले बाप,
कितने मन चले वालिदैन ऐसे हैं जो मालदार हो जाते हैं, जिन्हें मुखिया मेंबर, जिन्हें सरपंच और समिति की पोस्ट मिल जाती है, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं और वो ये समझते हैं अब मैं मुखिया जी बन गया हूँ, अब मुझे मुखिया की कुर्सी मिल गई है, अब मैं सरपंच बन गया हूँ, अब मुझे सरपंच की कुर्सी मिल गई है। माफ कीजिएगा, आप में से भी अगर कोई मेंबर साहब हो या वार्ड सचिव साहब हो या समिति और सरपंच और मुखिया साहब हो, मैं आपको नहीं कह रहा, जो लोग इस गुनाह में मुलव्विस हैं मैं उन्हें कह रहा हूँ। आपको अल्लाह ने कौम की खुदमत के लिए चुना है। सियासत नाम इस चीज का नहीं है कि गरीबों की जमीन हड़पी जाए, सियासत नाम इस चीज का नहीं है कि योजनाएं आए सारी योजनाओं के लाभ अपनी फैमिलियों को दे। सियासत नाम इस चीज का है कि गरीबों की खिदमत की जाए, सियासत नाम इस चीज का है कि खिदमत खल्क की जाए, सियासत नाम इस चीज का है कि समाज सेवक बन जाएं। अगर आप समाज सेवक हैं काबिल मुबारकबाद हैं, और समाज सेवक नहीं है अगर आप अपने पंचायत के लिए डकैत हैं, मुहज्जब डकैत हैं। सरपंच साहब को देख लीजिए, समिति साहब को देख लीजिए, एक पंचायती करने जाते हैं, माफ कीजिएगा सरपंच साहब अगर तशरीफ रखते हो, मैं आपसे मुखातिब नहीं, हमारे समाज के अक्सरियत का यही हाल है। सरपंच साहब इंसाफ करने जाते हैं, एक तरफ गरीब की बेटी होती है, एक तरफ मालदार का लड़का होता है, लेकिन मालदार के लड़के की तरफ से एक मोटी रकम मिल जाती है, जिसकी वजह से सरपंच साहब, मुखिया साहब और समिति साहब की नीयत बदल जाती है। उस गरीब मजलूम, उस यतीम लड़की की जो गलती नहीं होती है उसको आग में धकेल दिया जाता है। बताओ इस समय इस समाज का कौन है चौकीदार? ये चौकीदार है या चोर है? मेरे दोस्तों, हमें और आपको फिक्र करनी पड़ेगी। हम गंगा जमनी तहजीब के नारे लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के नारे लगाते हैं, क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, इस्लाम के माने अमन आशिकी के हैं, इस्लाम के माने सलामती के हैं, इसलिए हम अमन आशिकी की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारगी की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, कलमा शरीफ भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, गंगा जमनी तहजीब में इस कदर डूब मत जाना, इस कदर डूब मत जाना कि उनके रस्म रिवाज को आप फॉलो करने लगना। ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। याद रखना कुरान करीम की इस आयत को अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया? बुत परस्त कभी खुदा परस्त का दोस्त नहीं बन सकता, कभी नहीं दोस्त बन सकता, कभी नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, करना क्या है आपको? हम मुसलमान हैं, क्या हम नफरत करें? क्या हिंदू भाइयों से नफरत करें? नहीं, नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं। हम मोहब्बत करेंगे, तुम शोले बरसाओ, हम मोहब्बत के फूल बरसाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन याद रखना, सिर्फ मोहब्बत के फूल बरसाने तक महदूद न रहना मेरे दोस्तों। आप अपनी बेटियों की खबर लेना, लेकिन अगर खबर नहीं लोगे, याद रखना कल आपकी भी बेटी होगी, जुबैदा नाम की बेटी होगी, आबेदा नाम की बेटी होगी, कानिता नाम की बेटी होगी। लेकिन अपनी बहन बेटियों की खबर नहीं लोगे, उनकी अगर इज्जत आबरू की फिक्र नहीं करोगे, तो जिस तरह से हमारी एक बहन जुबैदा गणेश की पत्नी हो गई, आज उसके पहलू में सो रही है, आज सातों चक्कर लेकर इस्लाम के तौहीन कर रही है, कल आपकी भी बेटी हो सकती है। गैरों के मजलिसों में अपनी बेटियों को न भेजिए, अगर उनसे दोस्ती करेगी तो याद रखना कल चलकर उनके धर्म परिवर्तन में भी चली जाए। एमएमबी की प्लानिंग क्या है? हजरत उलमाए किराम से माजरत करते हुए, मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, लेकिन मौलाना वली रहमानी साहब के मजमून को जब पढ़ लेंगे, खुदा की कसम खून के आंसू बरसाएंगे। मौलाना सैयद राबी हसनी नदवी दामद बरकातहू के मजमून को पढ़ लेंगे, खून के आंसू रोएंगे। मौलाना राबी हसनी नदवी ने लिखा है, हमारी कौम की अगर यही हालत रही, हमने अपनी बहन बेटियों की फिक्र न की, उनके हाथ में अगर बड़ा सा फोन दे दिया, उनको अगर हमने स्कूटी थमा दिया, अकेले अगर कॉलेज के चक्कर लगवाए, यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगवाए, तो याद रखना ये कौम कभी बाज नहीं आएगी।
जब अंग्रेज का दौर था, जिस अंग्रेज के शासन में आपने हमने सब लोगों ने ये तारीख पढ़ी, बदकिस्मती से आज हमारी तारीख को लोग भुलाते हैं, हमारी तारीख को लोग फरामोश करते हैं, किताबों से तारीख के औराक से हमारी तारीखों को मिसमार करते हैं, मिटाते हैं। लेकिन ऐ मुस्लिम कौम, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरी इज्जतदार माँ बहनों, आपकी पेशानी की लकीरों पर आप अपनी कौम की, आप अपने रहनुमाओं की, आप अपने दानिश्वरों की तारीख को नोट कीजिए और याद रखना, आने वाली सदी में अपनी कौम के बंदों को, अपनी कौम के लोगों को बताना, इस हिंदुस्तान को हमने से चाहे 1857 से लेकर 1919 तक हमने इस वतन अजीज के लिए न जाने कितनी जानें कुर्बान की, न जाने कितनी जानों की कुर्बानियां दी, खूनों का नजराना पेश किया। उसके बाद हमारा ये वतन अजीज यानी मुल्क भारत आजाद हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, इस वतन के लिए आजादी तलबगार थी, हमारे पुरखों ने आजादी दी, गर्दनें कटाई। अब हमारे पुरखों ने शामली के मैदान से लेकर खैबर तक के दरख्तों पर उलमा की गर्दनें, ये सिर्फ तारीख में सुनने के लिए नहीं या मौलवी की जुबान से तकरीर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे और आपके लिए एक इबरतनाक वाकया है, एक नसीहत आमोज वाकया है। ऐ कौम के लोगों, जब जब वतन पर आ जाए, जब जब तुम्हारे वतन पर किसी लुटेरों का कब्जा होने लगे, तो याद रखना ये ईमान की अलामत है, क्योंकि तुम मुसलमान हो और मुसलमानों में, इस्लाम के मानने वालों में, इस्लाम के फॉलोवर्स में, उनकी अलामतों में से एक अलामत ये भी हुआ करती है कि जब जब जिस वतन में वो रहता है, जिस वतन का वो बासी हो, जिस वतन में वो मुकीम हाल हो, उस वतन अजीज पर अगर कोई उंगली उठाए, अगर कोई आंच लगाए, तो याद रखना तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें ये नसीहत दी कि उस वतन को बचाने के लिए इस्लाम के मुकद्दस पाकबाज शहजादियां आपको भी, हमको भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। याद रखना, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी और 1857 से लेकर आप तारीख सुनते हैं, लेकिन 1899 में हमारे मुल्क की एक तहरीक जिसका नाम लिया जा सकता है RSS की तहरीक, वो एक तहरीक बना रही थी। वो तहरीक तो उनकी 1925 में बनी है, लेकिन तहरीक से पहले एक तहरीक बनी थी। वो तहरीक आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। कभी भी बुत परस्त, खुदा परस्त का दोस्त नहीं बन सकता, यानी अल्लाह वालों का गैरुल्लाह दोस्त नहीं बन सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। उस वक्त की प्लानिंग थी, पूरा देश हमारा भारत, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान शहीद हो गए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने वतन को समझाया, वतन के लोगों को नसीहत की। याद रखना, कासिम नानोतवी जैसी 100 जाने इस वतन अजीज पर कुर्बान है, लेकिन इस वतन अजीज को किसी बदनजर की नजर लगने नहीं दूंगा। इस वतन अजीज को मैं इस अंग्रेज के गुलामी से, अंग्रेज के चुंगल से छुड़ा के रहूंगा। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। बताओ, हमारे पुरखे शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने एक नसीहत की कि ये कौम, इस कौम को अगर कोई मिटाना चाहती है तो खुद इस वतन में रहने वाले चंद मुट्ठी भर लोग जो इस वतन की गंगा जमनी तहजीब के दुश्मन हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के दुश्मन हैं, वही कौम, वही लोग हैं। उन्हीं लोगों की तहरीक बनी थी, MMB की तहरीक। आप समझ लें, ये MMB की तहरीक क्या थी? उसका सपना था मुस्लिम मुक्त भारत का सपना। आखिरकार जमीयत उलमाए हिंद 1919 में और RSS की तहरीक 1925 में बाकायदा तौर पर बनी, और 1925 में बनने के बाद ये बात कही गई, हमने MMB की जो प्लानिंग सोची थी, अंग्रेजों की जो गुलामी की थी, तलवे मैंने जो चाटे थे, और इस वतन से उलमा को मैंने खुदेरा है, इस वतन से उलमा की मैंने बड़ी तादाद लाशों पे लाशें बिछा दी हैं। अब जरूरत है, अब चूंकि गैरों की हुकूमत है, सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ दिन हुकूमत चलने दीजिए, उनके वाहवाही पे वाहवाही करते रहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था, दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे ही कुछ ऐसे आस्तीन के साथ थे जो हमें और आपको तकलीफ पहुंचाई, उनके साथ साथ काट करके MMB की प्लानिंग करी। उस वक्त मुर्शिदाबाद में कि क्या हुआ, या इसी तरह से आप टीपू सुल्तान शहीद के मकान पे वो तारीखी
जुमले हैं, मैं सारे जुमले को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, मेरे इज्जतदार माओ बहनों, सिर्फ कहना मकसद ये है, इस वतन अजीज को आज से नहीं 1857 ही से नजर लगी हुई है। उसी वक्त की एक प्लानिंग है, प्रीपेड प्लानिंग है, MMB की प्लानिंग, यानी मुस्लिम मुक्त भारत का सपना है। लेकिन याद रखना, हमें और आपने अगर ईमान को बचाए रखा, हमें और आपने अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे, तुम ही पूरी दुनिया में हिदायत के रास्ते दिखाओगे, तुम ही पूरी दुनिया में हुकूमत करोगे, तुम ही पूरी दुनिया के शहंशाह बनोगे। लेकिन शर्त है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामोगे। लेकिन शर्त है कि तुम गैरों के तरीकों को इख्तियार नहीं करोगे। तुम्हें शर्त है कि तुम किसी को गाली गलौज नहीं करोगे। शर्त है कि तुम आपस के तफरके से, आपस के भेदभाव से निकलकर अल्लाह की रस्सी को एक होकर, नेक होकर, सब मिलकर मजबूती से अटूट रिश्ते के साथ, आहंग रिश्ते के साथ, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से चट्टान बनकर चोली दामन के रिश्ते की तरह थामोगे, जब हम और आप कामयाब हो सकते हो। वरना याद रखना, किसी शायर ने कहा था, दस्त में शमशीर और पेटों पर पत्थर चाहिए, फिर मुझे वो बदरो खंदक जैसा मंजर चाहिए। मुझ पे मत एहसान कर, भीख अपने पास रख, मुझको अपना हक बजोरे तेगो खंजर चाहिए। और ये अमीर शहर तो महलों में जाके घुस गया, हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर चाहिए। अगर आपको हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर दरकार है, हमारे सफों में आज भी कलंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें और आपको चेंज करना पड़ेगा, हमें और आपको अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगी। इंशाअल्लाह वादा करें, हम और आप अपने अंदर तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह सारे लोग, आज के बाद से इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटियों की खबरगिरी करेंगे इंशाअल्लाह। भाई बताएं, भाई मेरी बहन है, आपके लिए एक नसीहत मुझे देना है। वो नसीहत ये है, आप कॉलेज जाती हैं, आप स्कूल जाती हैं, जाएं, आपको शायद मालूम हो ये लौ जिहाद का कानून बना है। ये लौ जिहाद के कानून के आड़ में यही जो प्लानिंग है, यानी घर वापसी की प्लानिंग है, मुस्लिम मुक्त भारत का जो ये सपना है, 1925 से लेकर 2025 आते आते इनका एक मंशा है, ख्वाहिश है कि इस लोकतंत्र को मिटाकर, इस जमहूरियत के निजाम को खत्म करके, यहाँ जो इक्वलिटी है, यहाँ यानी हर मजहब के मानने वालों को अपने मजहब के मुल्क अधिकार, यानी आइन के दस्तूर के मुताबिक जो उन्हें आजादी देनी चाहिए, इस आजादी को छीनने के लिए धीरे धीरे ये RSS की तहरीक जो चल रही है, और शायद चलते चलते देखिए वो गैर होकर किस तरह मेहनत कर रहे हैं, पंचायत लेवल को पहुंच गए हैं। हर शोबे में आज उसका नुमाइंदा मौजूद है, हर शोबे में आज उसका नुमाइंदा मौजूद है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें और आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम मास्टर साहब होते हैं, मौलवी साहब की कदर नहीं होती। हम मौलवियों से भी बड़ी गलती हो रही है। हमने अपने मास्टर साहिबान को, हमने अपने हाजी साहिबान को, हमने अपने प्रोफेसर साहिबान को, हमने अपने इंजीनियर साहिबान को बैठकर एक मीटिंग नहीं की, एक प्लानिंग नहीं की। याद रखना, हम और आप तबलीगी जमात में जाते हैं, ये बात तो बार बार कहते हैं, मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है, अच्छी बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार है, मशवरा कीजिए, खैर की बात होगी, चार लोगों की जुबान से आरास्ता तौर पे बात निकलेगी, खैर की बात होगी। लेकिन मेरे दोस्तों बताएं, सर जोड़ के कभी मैंने अपने समाज के लिए, कभी मैंने अपने गांव के लिए, कभी मैंने अपनी सोसाइटी के लिए, कभी मैंने अपने मोहल्ले के लिए ये गौर किया? कभी नहीं गौर किया। अगर आप की लड़की किसी हरिजन के लड़के से भाग जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कलमा शरीक भाई होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, जो उनके साथ खूनी रिश्ता भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद आबिद को ताना देते हैं, तुम्हारी बिटिया हरिजन के साथ भाग गई। ये नहीं तकबीर करते हैं, ये मशवरा नहीं करते हैं कि आज आबिद की बिटिया किसी हरिजन की बिटिया बेटे के साथ भागी है, कल चलकर कोई जाहिद की बिटिया ना हो तो किसी हरिजन की बिटिया के साथ भागे। बताओ, ऐसी प्लानिंग करते हैं क्या होगा? शरीफ पढ़ना सब लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सब लोग दरूद पढ़ते हैं भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबीयुल उम्मी व आलिहि। आप लोग तशरीफ रखें, थोड़ी देर तशरीफ रखें। देखिए हमारे पास स्टेज में बहुत बड़ी शख्सियत है भाई, अगर आप उठ के जाएंगे ये बहरहाल गैर मुनासिब बात होगी। आरिफ बिल्लाह हज़रत कारी नेमतुल्लाह साहब
दामद बरकातुहू तशरीफ रखते हैं। हम लोग तो एक तालिब इल्म हैं, लेकिन दुनिया बहुत कम उम्र में मैंने देखी है और मुहासबा किया। एक अपना तजर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप तशरीफ रखें, थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखें। लाइट वाले का मामला अगर ठीक ठाक हो जाए, मेरा ख्याल है ये बहुत बदनज़मी हो रही है, जल्दी से सही कर दें। अगर लोग उठने बैठने का भी माहौल बना रहे हैं। मेरे दोस्तों आइए, बहरहाल आप शांति के साथ सुने, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चेहरे पे वारिसाने अंबिया की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से खूबसूरती का मजहर भी कभी कभी फूटने लगता है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगरचे बिलाली रंग का हूँ, लेकिन जब माइक पे आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी का सच्चा गुलाम चे जाए के गुनहगार है, लेकिन अल्लाह का करम ये है आप सबकी मोहब्बतें, उलमाए किराम के नवाज़िशात, और शायद अल्लाह का बहुत बड़ा करम कि अल्लाह इस गुनहगार की ज़ुबान से कुछ नसीहत की बातें निकलवा रहा है और हम सब के लिए खैर सगाली हो, हम सब के लिए मशवरे हो, हम सबको इस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। आखिरी बात मैं आपसे कहता हूँ, आखिरी बात, मेरी बात माओ बहनों आपसे कह रहा हूँ, अगर आवाज़ पहुँच रही है आप खलत मलत का माहौल न बनाएं, चिंगारी न करें, अफरा तफरी का माहौल न करें, जल्द से जल्द माइक लाइट का इंतजाम करना बड़ी मेहरबानी होगी। इससे जलसे में बदनज़मी आती है, लोग उठने बैठने का माहौल बनाते हैं। ख़वातीन के पंडाल में माएँ बहनें बहुत कसीर तादाद में तशरीफ़ रखती हैं, ये ईमान की बहरहाल एक अलामत है। कितने मनचले नौजवान ऐसे हैं जो आज कव्वाली के प्रोग्राम में चले गए। मेरा ख्याल है अगर नहीं भी गए होंगे, रात की तन्हाइयाँ होंगी, उसके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा जो इब्लीस का बहुत बड़ा घंटा है, जो इब्लीस के कारखाने तक या यूं कहिए कि इब्लीस के दफ्तर तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा आला है, बहुत बड़ी मशीन है जो इब्लीस के दफ्तर में काम करने के लिए हमें पहुंचाती है। पता है मेरे दोस्तों, इस इब्लीस के दफ्तर से आपको निकलना है और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होना है। मौत से किसी को इनकार नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मैं मौत से इनकार कर सकता हूँ। बहुत पहले किसी ने दावा किया था कि मौत के फरिश्ते आएंगे, मैं उसको इस तरह करूंगा, उस तरह करूंगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हुआ, याद रखना मौत एक ऐसा कड़वा सच है जिसको तुम मानो न मानो ये अल्लाह का कलाम है। कितने तुमसे पहले जाबिर आए, कितने तुमसे पहले हामान और सद्दाद आए, कारून आए, फिरौन आए, लेकिन अल्लाह ने उनका बेड़ा गर्क किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, दिल की अथाह गहराइयों से सोचे हम पर जो ये हालात हैं। कल का दिन गुजरा, कल आपने मिल्लत टाइम्स में खबर पढ़ी होगी, मौलाना महफूजुर रहमान साहब बहुत नासिक में दर्द भरे अंदाज में उनका कहना यह था, हमारे समाज में दिन ब दिन कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा। अभी तो शहरों में हो रहा है, लेकिन उनकी प्लानिंग ये है धीरे 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 ये जो लव जिहाद का कानून है इसी बात के लिए 10 लाख तकरीबन आरएसएस के लौंडे लफंगों को छोड़ा गया है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के दफ्तरों में, हमारी बहन बेटियों के शाहराओं में उनसे छेड़छाड़ करने के लिए, बहकी बहकी बातें करने के लिए, उनको रुपया पैसा या दौलत के अंबार दिखाकर, बहलाकर, फुसलाकर उनके ईमान पे डाका डालने के लिए। सादिया नाम की एक बहन लखनऊ में कुछ दिन पहले फारूकी तंजीम के नाम से पेपर छपता है, आप सबने, हम सब ने वो खबर पढ़ी होगी। तकरीबन 8 से 9 साल पहले उनकी शादी हुई थी अमीनाबाद में, एक गैर मुस्लिम भाई से हुई थी। माँ बाप की नाराजगी थी, लेकिन मेरी बहन सादिया को उस वक्त समझ ना आई, उस वक्त होश के आंखों न ले सकी। आखिरकार मेरी सादिया बहन उस गैर मुस्लिम नौजवान के बहकावे में आ गई और बिलाखिर उनसे उनके रस्म के मुताबिक 7 फेरे लगाकर इस्लाम धर्म को ठुकरा कर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उससे शादी कर ली। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, मेरी बहनों, आपसे खास करके कहता हूं, 7 साल के बाद सादिया बहन की हालत पूछिए। हालांकि सादिया बहन कोर्ट मैरिज के कागजात लेकर कभी लखनऊ के हाई कोर्ट, कभी इलाहाबाद, कभी सुप्रीम कोर्ट के दफ्तरों के चक्कर लगाते फिर रही है, लेकिन सादिया बहन
आज पूछिए उनसे सादिया बहन की उस हालत पे गौर कीजिए, उसके दर्द कर्ब को आप सोचिए और खून के आंसू रोने का मकाम देखिए कि सादिया बहन को बिलाखिर वो जो गैर मुस्लिम लड़का था, हमारी जो हुस्न की कली थी, जो हमारी इस्लाम की बेटी थी, जब उनकी खूबसूरती को मस्त कर दिया गया, जब उनकी खूबसूरती के कचोके बना दिए गए, जब उनकी खूबसूरती उनके जिस्म से जाने लगी, तो उस बहन को उस निहत्ते ने, उस जालिम ने, उस जाबिर ने, उस शैतान ने, उस लईन और मलऊन ने सादिया बहन को ठुकरा दिया। और बिलाखिर सादिया बहन जब अपनी माँ के पास रोती बिलबिलाती हुई, सिसकती हुई, दर्द और कर्ब के अंदाज में फरियाद लेके आई और कहने लगी, अम्मी जान अब मेरा कोई डर नहीं है, आज के बाद से मैं तौबा करती हूँ कि इस्लाम जो मेरा इतना मोहतरम, इतना मुबारक मजहब और धर्म था, जिसकी तालीमात में हमेशा अमन व आशती की तालीम, इंसानियत की तालीम, भाईचारगी की तालीम, औरतों के इज्जत और एहतराम की तालीम, पर्दगी की तालीम होती थी। एक काश वक्त से पहले मेरी आंख खुल गई होती, मैं दुनिया के इन नजारों को देख सकती, एक काश मैं इस दिन को देख सकती, तो शायद उस वक्त मैं ये गलती नहीं करती। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, सादिया बहन आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको धुतकार दिया गया और उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि याद रखना अब लव जिहाद का कानून बन गया है और इस लव जिहाद के कानून में तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने उस वक्त डीएम का एक कागज होता है जो उसके डिफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन के मुताबिक कुछ तदाबीर और तजावीज हुआ करते हैं, तुमने वो फाइल नहीं बनाई है, तो याद रखना अब तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। अब तुम गणेश की बीवी नहीं हो सकते, अब तुम्हें चाहे इस्लाम में जाओ, अपनी माँ बहन के पास जाओ, लेकिन तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की अदालत से भी धुतकारा जाता है, अब तुम यहां से भी जा सकती हो। बताओ रोने का मकाम है कि नहीं? मेरी बहन बेटियां, आप किसी के भी बहकावे पे आ जाती हैं, ईमान का सौदा कर जाती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, फिर वही आयत पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि बदनस्मी बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ बातें तो और भी कहना थी। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। याद रखना, कभी भी काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, कभी भी बुत परस्त, बुत शिकन, कभी भी बुत परस्त, बुत शिकन का दोस्त नहीं हो सकता। यानी यूं समझिए, मुसलमानों का दोस्त अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ईमान वाला भाई हो सकता है। आपके और हमारे घरों में, आप में से, हम में से किसी के घर में भी कोई तकलीफ पहुंचे, किसी की बेटी बीमार हो, किसी की बेटी का किसी से अफेयर हो, किसी की बेटी किसी के लड़के के साथ भाग जाए, समाज की जिम्मेदारी है उसकी इस्लाह करें। सारे लोगों को बैठाल करके, सारे लोगों को एक जगह जमा करके कैसे समाज की इस्लाह की जाए, उसकी इज्जत न उछाली जाए, उसकी पगड़ी न उछाली जाए, उस बहन की, उस बेटी की शादी दूसरी जगह कैसे हो जाए, इसकी फिक्र करें। इसकी फिक्र न करें कि आबिद की बेटी फलां साहब के लड़के से भाग गई है, अब आबिद की हम पगड़ी उछालेंगे, अब आबिद की हम जिंदगी भर के हिसाबो किताब करेंगे, अब आबिद को हम खून के आंसू रुलाएंगे। याद रखना, आप किसी की पगड़ी उछालोगे जब अल्लाह तबारक व ताला उनके अमाल को, जब अल्लाह तबारक व ताला उनके गुनाहों को छुपाता है। आप कौन होते हो जो उस बंदे के गुनाहों को उजागर करते हो, उसकी पगड़ी को उछालते हो? क्या आप गुनहगार नहीं हो? क्या आपसे गलती नहीं होती है? मुमकिन हो कि कल आपकी बेटी भी आपकी इज्जत को तार तार कर दे, कल आपकी भी बेटी आपकी इज्जत को नंगा नाच कर दे, कल आप क्या करोगे? इसलिए मेरे दोस्तों, जब हमारे में से, हम में से किसी भाई को ऐसी तकलीफ हो, सारे भाइयों की जिम्मेदारी है, चाहे सहीपुर में हो, चाहे इधर कलदासपुर में हो, या अतराफ अकनाफ में, जहां भी हमारे कलमा शरीफ भाई रहते हैं, जहां कहीं भी किसी हमारे भाइयों में किसी को तकलीफ पहुंचे, सारे लोगों की जिम्मेदारी है मिल बैठकर उनके लिए हम सोचें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, हमारे भाई पर जो ये मुसीबत आई है, हमारे भाई पर जो ये आजमाइश की घड़ी आई हुई है, या अल्लाह तू ही अरहमुर राहिमीन है, या अल्लाह तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, या अल्लाह तू ही मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, या अल्लाह तू ही दाफ़िअल बलियात है।
है, तू ही मुसीबतों को दफा करने वाला है, तेरे अलावा किसी की जात नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह हमारी कौम, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी बस्ती, हमारा इलाका, हमारा करिया, हमारा गांव इंशाअल्लाह एक अच्छा गांव बनेगा। फिर किसी बदनजर की नजर नहीं लगेगी, फिर किसी हमारी बहन बेटी की कोई इज्जत व आबरू की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत और मजाल नहीं कर सकता है। आखिरी बार मैं आपको नसीहत देके जाना चाहता हूँ, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए। एक शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उस शख्स ने शर्त रखी कि मैं ईमान कबूल करूंगा, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये है कि मुझे जिना की इजाजत दी जाए, यानी मुझे इज्जत को लूटने की इजाजत दी जाए, मुझे किसी की इज्जत को लूटने की इजाजत दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करता हूँ, मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारी शर्त को मानता हूँ तो मेरी भी शर्त मानो, उसके बाद तुम ईमान कबूल करोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शर्त रखी और वो शर्त ये थी, कान खोल के सुन ले मेरे भाइयों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, मेरी इज्जतदार माँ बहनों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस औरत से ज़िना करना चाहते हो वो औरत किसी की माँ न हो, वो औरत किसी की बीवी न हो, वो औरत किसी की बहन न हो, वो औरत किसी की बेटी न हो। उस नौजवान मन चले ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दे रहे हैं या जाल में फंसा रहे हैं? चूंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाहत व बलागत के अमीन थे, आप सारे नबियों के सरदार थे, आपका एक एक जुमला मोती की तरह पिरो के निकलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना ऐ नौजवान, ऐ मन चला शख्स, तुम जिस लड़की से ज़िना करोगे, तुम जिस लड़की से मुंह काला करोगे, तुम जिस लड़की से बलात्कार करोगे, तुम जिस लड़की की इज्जत को तार तार करोगे, वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी। बताओ मेरे नौजवानों, आप और हम जब किसी लड़की की तरफ बदनिगाही से देखते हो, वो किसी की माँ नहीं होती है, वो किसी की बेटी नहीं होती है, वो किसी की बहन नहीं होती है। जब हमारी बहन की तरफ कोई बदनिगाही से देखता है, कोई हाथ से इशारा करता है या कोई आने की तरफ कहता है, हम और आपको गुस्सा आता है, उनको हम मारने लगते हैं, गाली गलोच करते हैं, तो बताओ आप जिस लड़की से छेड़छाड़ कर रहे हो वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है ना। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने समाज की इस्लाह कीजिए। जब आप अपने समाज की इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी गैर की औकात नहीं है कि इस्लाम में वो हाथ डाल सके। इस्लाम वो पौधा है जो का जितना ही काटो, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है जो हमेशा अगर किसी ने काटा है हमेशा इस्लाम हरा भरा हुआ है। इन्हीं चंद बातों के साथ और इन अशार के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, क़यादत इमामत खिलाफत की खातिर जवानों को फिर से जगाना पड़ेगा। जिन्हें खानकाहों की लत लग गई है उन्हें फिर से मैदान में लाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। और जो तारीकियों को जहां से मिटा दे दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। और जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। और जो आसी हैं मग़ज़ूब हैं ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुराई के पहाड़ों से उतर जाओ मुसलमानों, मुसल्लत हो गए हैं तुम पर जालिम हुक्मरां सारे। मुसल्लत हो गए हैं तुम पर जालिम हुक्मरां सारे। मुसल्लत हो गए हैं तुम पर जालिम हुक्मरां सारे। खुदा नाराज है तुमसे, सुधर जाओ मुसलमानों। खुदा नाराज है तुमसे, सुधर जाओ मुसलमानों। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी आपके बीच अच्छी तरीके से शहीद मुकर्रिर आपके सामने बयान किए और शोराए किराम और उलमा इज़ाम की बहुत लंबी फेरिस्त है। उनको भी आपको हजम करना अच्छी तरीके से, उनकी तकरीर को और उनके शोरा हजरात के शायरी को भी आपको समाअत फरमाना है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों,
किसी ने कहा कि जो मुश्किल से नहीं वो आसानी से क्या होगा, बुझेगी तिश्नगी तेजाब के पानी से क्या होगा। अगर अच्छा अमल होता दुआ से काम चल जाता, मगर किरदार बिगड़ा है तो दुआ खानी से क्या होगा। हम हद से ज्यादा गुजर गए हैं कि हकीर जर्रे फिजा में बिखर गए होते, तबाहियों के हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार हम ऐसे थे कि बस तौबा, खुदा करीम ना होते तो मर गए होते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, क्या क्या आपको बताऊं।